Good morning. Today I am going to explain you Unit 7 the watering rhyme. कुछ बुक्स में डिस्टर्बेंस है, नेवर माइंड इट, हम टॉपिक से साथ रिलेट करेंगे. हमारा टॉपिक है आज का द वाटरिंग राइम. वाटरिंग से आपको पता चल गया होगा कि हम क्या कहना है. वाटरिंग मतलब पानी पिलाना. अब किसको पानी पिलाना है दैट वी विल सी इन दिस लेसन. ओके, अब लुक हियर, आई विल रीड द पोएम लाइन्स. जैसे हम भी अपना खाना खाते हैं सुबह, जैसे स्कूल आते हो या सुबह उठते हो आप लोग, आप थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हो, मतलब चाय नाश्ता कॉफ़ी दूध जो भी लेते हो, उसके साथ बिस्किट्स टोस्ट. देन यू टेक लिटिल ब्रंच. 10 बजे ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर दो. दैट इज कॉल्ड ब्रंच. ब्रंच के बाद क्या आता है, दोपहर का लंच आता है. लंच आप लेते हो, लंच में आप पूरा ही खाना खाते हो, है ना, जैसे दाल सब्जी रोटी सलाद पापड़ सब कुछ खाते, चावल सब कुछ. फिर वापस आप 3 बजे 4 बजे जैसे आपको उठ के थोड़ा एक नींद लेके या फिर थोड़ा ट्यूशन जाने का टाइम होता है तो मम्मी आपको वापस थोड़ा बहुत नाश्ता देती है. दैट इज़ टी कॉफ़ी वॉट एवर यू लाइक, आपको प्रेफर. तो और उसके बाद लास्ट में हम डिनर करते हैं. तो हम इतनी टाइम खाते हो, ओके, बाय गैप. तो वैसे ही ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. ओके, तो ये इस लेसन में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम तो चलो घर पे खुद जाके खाना बना सकते हैं, ओके, पर एनिमल्स है, दे मूव एंड रोम एंड दे फाइंड फॉर देयर फूड. प्लांट्स जो है वो डिफरेंट है. प्लांट्स में क्या होता है, दे कांट मूव, दे स्टे इन द वन प्लेस ओनली. ओके, वो हिल नहीं सकते, तो दे प्रिपेयर फूड थ्रू द लीव्स. पर लीव्स में कब करते हैं और हम उनको खाना कैसे पहुंचाते हैं, हम उनको स्पून में फीडिंग भी नहीं देते या ना ही काऊ को जैसे घास देते वैसे दे सकते हैं. उनका खाना क्या होता है, सनलाइट एयर एंड वाटर. ओके, तो सनलाइट तो दिन में जब द सन शाइन्स तभी आता है. फिर पानी, मेन सोर्स पानी है. अगर पानी नहीं तो पौधा सूख जाता है. प्लांट है ट्री है कुछ भी है वो सूख जाता है. तो प्लांट को पानी पिलाने का भी एक पीरियड होता है, क्योंकि हम भी अपना खाना अपने ब्रेक में खाते हैं. वैसे ही प्लांट्स में भी इतनी गैपिंग होनी चाहिए. तो हम प्लांट्स को पानी कैसे पिलाते हैं, जैसे उनको जहाँ उनकी मिट्टी होती है वहाँ पे अच्छे से उसको भिगो के रखना पड़ता है. क्योंकि अब देखिए मानसून होता है, मानसून में तो क्या होता है, बारिश ऑलरेडी आती है तो ऊपर से ही पानी मिल जाता है. सो देयर इज नो नीड ऑफ वाटरिंग. विंटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं, तो हमें थोड़ा ही पानी पिला तो इनफ है. बट इन समर द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, इसलिए हमें पानी ज़्यादा पिलाना पड़ता है और बार बार भी पिलाना पड़ता है. तो हम इस लेसन में सीखेंगे हमें कब पानी पिलाना है. ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग हार एट द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. ओके, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे और रात को, और द इवनिंग हार. इवनिंग हार कब होता है, जब दिन ढलने लगता है. ओके, सन सेट हो जाता है उस टाइम पे. आर द टाइम्स टू वाटर मतलब इस टाइम पे ही पानी पिलाना चाहिए. एवरी काइंड ऑफ फ्लावर मतलब सभी प्रकार के फ्लावर और प्लांट्स को. वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डजंट हेल्प द फ्लावर्स, ओनली मेक देम डाई. वाटरिंग एट द नून डे, नून डे का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टरनून. अगर दोपहर में अगर आप पानी पिलाओ, द सन इज हाई मतलब धूप बहुत तेज होती है. ओके, डजंट हेल्प द फ्लावर, वो फ्लावर को हेल्प नहीं करता है, उसकी वजह वो मर जाता है. अब कैसे मर जाता है वो धूप में पानी पिलाने से, क्योंकि एक चीज़ देखो, प्लांट है वो तो हमारी तरह धूप लगती है तो हम एसी में जाके बैठ जाते हैं, हम एसी ऑन कर सकते हैं फैन ऑन कर सकते हैं. अब प्लांट्स तो हिल नहीं सकता है, इसलिए हमें उस टाइम पे क्यों पानी नहीं पिलाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जब धूप तेज़ होती है तो बाजू में जो मिट्टी होती है प्लांट की वो भी हॉट हो जाता है. ओके, वो भी खुले में ही होती है वो अगर आप दोपहर में पानी पिलाओ, भले चाहे आप ठंडा पानी डाल रहे हो, ओके, लेके, बट व्हाट हैपन्स, वो मिट्टी जब गर्म होती है द सॉइल इज हॉट, क्योंकि ऊपर से धूप तेज़ है, तो हम जब पानी डालते हैं वो पानी भी उस टाइम पे दोपहर के टाइम पे मिट्टी गर्म होने के कारण पानी भी गर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली. ओके, तो फिर क्या होता है, जब गर्म पानी पीता है प्लांट और उसके रूट्स में, तो क्या होता है फिर वो भी जलने लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल
आपको खुद को, अगर आप कहीं बाहर से आए ओके, और आपकी मम्मी समर सीजन में हम लोगों को गर्म पानी एक गिलास भर के दे, अगर जैसे आप घर पे आए तो हाउ विल यू फील? एक तो ऑलरेडी धूप है और ऊपर से गर्म पानी, तो विल यू बी एबल टू ड्रिंक? हम पी भी नहीं सकते हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगा। हमारे पास तो ऑप्शन है मटके का पानी पियो, फ्रिज का पानी पी सकते हैं, है ना। इन समर वी ऑलवेज यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, है ना, फ्रिज का या मटके का पीते। तो प्लांट्स को भी वैसे ही होता है, इसलिए दोपहर के टाइम पे पानी नहीं पिलाएं। अर्ली मॉर्निंग क्लाइमेट भी कोल्ड होता है तो हम पानी पिलाएं तो मिट्टी भी मतलब ठंडी होती है, कोल्ड ही होती है, इसलिए पानी अच्छे से रूट तक जाता है। और धूप में पानी पिलाने से आता है, एक तो रूट्स मतलब मिट्टी गर्म होती है, इसलिए वो पानी जल्दी से वो गर्म भी हो जाता है और जल्दी सोख भी करता है। होता क्या है, ऊपर की जो धूप होती है उससे वो पानी जल्दी सूख भी जाता है, इसलिए प्लांट्स को जितना पानी पीने के लिए चाहिए उतना उसको इनफ नहीं होता है। ओके, तो दोनों तरफ से नुकसान है, नीचे भी ऑब्जर्व हो जाता है गर्मी के कारण और ऊपर भी तेज़ धूप के कारण वो ऑब्जर्व मतलब हो जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं टेरेस पे आप एक गिलास पानी डाल के देखो इन समर, क्या हुआ 2 ही मिनट में पानी पूरा ऑब्जर्व हो जाए। कैसे हो जाए? बिकॉज इवोपरेशन, मतलब धूप के कारण धूप पूरा पानी खींच लेता है। सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो। और आप इवनिंग टाइम में जब धूप दिन ढल जाता है, सन सेट हो जाता है, उस टाइम पिलाते तो वो क्या होता है, सन तो ऑब्जर्व नहीं करता है, वो पानी पूरा का पूरा मिट्टी के में रहता है और प्लांट को वो पानी पूरा पूरा पीने के लिए मिलता है और इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी सी होती है। सो दैट्स वाई यू हैव टू वाटर ओनली इन द अर्ली मॉर्निंग एंड या फिर एट द इवनिंग आवर्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, मतलब आप जब पानी पिला रहे हो मॉर्निंग और इवनिंग को तो आपको पानी कहाँ पिलाना है? वाटर एट द रूट्स। रूट्स मतलब नीचे जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स के, वहीं पे पानी पिलाना है। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, मतलब हम जब कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ओके, उनके फ्लावर्स खिले होते हैं, तो जब हम फ्लावर पे पानी डालते हैं, फ्लावर का मुंह खिला होता है, तो हमें अपने पैरों में जब प्लांट्स को पानी पिलाए तब हमें पैरों में बूट्स पहने चाहिए। बूट्स मतलब गम बूट्स, आपको पता होगा रेनी सीजन में सब लोग गम बूट्स पहनते हैं। वो प्लास्टिक जैसे पहनते हैं, जिससे क्या होता है वो जो शूज़ होता है वही गीला होता है, हमारे पैर गीले नहीं होते हैं। और वो हम रेनी सीजन पहनते हैं क्योंकि रेन में क्या बारिश होती है तो हमारे पैर गीले ना हो, इसलिए हम वो गम बूट्स पहनते हैं। तो व्हेन यू वाटर द फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर द वी शुड वेयर आवर बूट्स, जब भी हम फ्लावर्स को पानी पिलाए तो हमें वहाँ पे अपने बूट्स पहनने चाहिए। सोक द अर्थ अराउंड देम देन थ्रू ऑल द हीट, मतलब हमें सोक का मतलब गीला करना है। द अर्थ मतलब नॉट दैट अर्थ मतलब यहाँ पे प्लांट के नीचे की बाजू में जो ज़मीन है ना सॉइल, उसको सोक मतलब गीला करो, मतलब आपको प्लांट के नीचे की ज़मीन को गीला करना है। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, मतलब आपको पानी रूट्स में डालना है और अच्छे से उसके आजू बाजू की ज़मीन जो है ना अच्छे से उसको पानी मतलब अच्छे से गीली करनी। क्यों इतनी अच्छी गीली से कर लिए? अगर हमें तरस लगती है ओके, व्हेन वी फील थर्स्टी, हम जाके फटाक से फ्रिज से या मटके से पानी पी सकते हैं, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव, इसलिए उनको पूरे दिन का पानी का स्टॉक चाहिए। इसलिए इफ समर सीजन है तो हमें 2 बार पानी पिलाना पड़ता है, मतलब सुबह भी जब पानी पिलाते तो अच्छे से डालना पड़ता है और शाम को भी पानी पिलाते हैं तो भी अच्छे से ज़्यादा पानी पिलाना पड़ता है ओके, ताकि उसको पूरे दिन, क्योंकि पानी नीचे से मिलता है, ऊपर से सनलाइट और एयर 3 से मिलके वो खाना पकाता है ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। सो यू हैव टू वाटर थ्रू द सोक द अर्थ अराउंड देम, अराउंड का मतलब आजू बाजू पूरा गीला करना है। देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। थर्स्टी फीट का मतलब क्या होता है प्लांट्स में? उनके पैर को क्या है? रूट्स। देखो आप देख सकते हो इसमें अ गर्ल एंड दिस बॉय आपके जैसे ही है, ये लोग पानी डाल रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द गार्डनिंग वर्क। अब न्यू वर्ड्स देखते हैं। हार का मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 60 मिनट्स, जैसे 1 घंटा जो हम बोलते हैं ना, दैट इज हार। वाटरिंग मीन्स टू पोर वाटर ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी पिलाई इज कॉल्ड वाटरिंग। देन नून डे मीन्स द मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ, डे बीच का मतलब बीच में दिन आने को, हाफ ऑफ पार्ट ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड नून, आफ्टरनून। बूट्स मतलब अ काइंड ऑफ शूज वी वेयर इन रेनी सीजन ऑल्सो,
to protect our legs from getting, to protect our feet from getting wet. Soak मतलब make something dry, wet, गीला करना. Heat मतलब high temperature. अब ये हुए हमारे. Now we will see the next page. Yeah, reading is fun. What is the best time to water the plants? अब आपको पता चल गया होगा कौन सा बेस्ट टाइम है प्लांट्स को वाटर करने के लिए. अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग हावर्स. देन नेक्स्ट, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स? कब वाटर नहीं देना चाहिए? द नून टाइम. एट नून टाइम वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स एज द टेम्परेचर इज हाई. विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर? किस पार्ट को प्लांट के अंदर पानी पिलाना चाहिए? लीफ, फ्लावर? नो, वी शुड वाटर एट द रूट्स एंड सोक द अर्थ. नाउ वर्ड बिल्डिंग, ये हमारे कुछ फ्लावर्स के नेम है. वी हैव टू राइट डाउन. यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके दिया है, यू आर राइटिंग डाउन. फर्स्ट वाला हमारा है स्वीट पी. फिर नेक्स्ट इज मैरीगोल्ड. थर्ड जैस्मिन. फिर लोटस, मोगरा, डालिया. देन फ्लक्स, पैंसी. फिर हिबिस्कस. ये हमारी फिलरी है. नाउ हियर यू विल हैव फन. ये थोड़ा फन टाइम है. दिस इज वर्ल्ड बिल्डिंग. यहाँ पर यू हैव टू डू दिस, फाइंड आउट बर्ड, पॉड, लीव, स्टेम, ये सब वर्ड्स जो ब्लू में दिए ना, यू हैव टू फाइंड आउट. फॉर एग्जाम्पल देखो, बड, BUD, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी हो सकता है, या फिर क्रॉस में भी हो सकता है. हियर BUD, बड. द नेक्स्ट इज पॉड. द पॉड इज देखो STEM, स्टेम. देन ब्रांचेस. फिर रूट्स, यू कैन फाइंड आउट लीफ, पॉड, ब्रांचेस हो गया है ना. थॉर्न्स, THORNS, थॉर्न्स. ऐसे हमारे ये से यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो यू विल हैव फन इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. नेक्स्ट इज, डू यू हैव अ गार्डन एट होम? अगर है तो यू कैन राइट यस. नेम सम फ्लावर्स which grow in your garden or near your house. Give another name for thirsty fish. Thirsty fish का दूसरा नाम क्या है? That is roots. Now, what will happen when we water plants in the morning? हम पानी मॉर्निंग डालें तो क्या होगा? They will grow well या they will dry up. So they will grow well is the right answer. From where do flowers get water? Flowers को पानी कहाँ से मिलता है? From the bottom roots. Now, next is our pick out the silent word लेटर्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. ओके, जैसे हम लोग कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे स्पेलिंग में कुछ और होता है, बट हम बोलते तो उस टाइम पे कुछ लेटर्स जो होते हैं दे आर साइलेंट. उनका जो उनकी आवाज़ नहीं आती है उसका, सो दे आर कॉल्ड साइलेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हार हम बोल रहे हैं तो उसमें आर करके बोलते हैं. H इज साइलेंट. ऑफन बोल रहे हैं तो T इज साइलेंट. राइट, W इज साइलेंट. निट N से N आवाज से स्टार्ट हो, K इज साइलेंट. नो तो K यहाँ पे फिर से साइलेंट है. नाइफ तो K. रॉन्ग ही बोल रहे हैं R से तो W इज साइलेंट. नाइट यहाँ पे क्या आ रहा है? G साइलेंट हो रहा है. हाई G. फिर डाउट B. कुड L. वॉक में वॉक L इज साइलेंट. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग गिवन. देखो मॉर्निंग तो इवनिंग, राइमिंग वर्ड्स को आपको पता ही चला होगा. द साउंड शुड बी सेम. ओके, इंग, ली, इड, दैट्स वाई. कार तो बार. नेक्स्ट, हाई तो फ्लाई, हीट, बीट, बूट्स, कुछ भी लिख सकते. रूट्स, वेयर, देयर. नाउ वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड विद ING. राइट 6 more words which end with ING. आपको 6 और भी वर्ड्स विद एंडिंग विद ING लगाना है. जंपिंग, ईटिंग, कुकिंग, स्विमिंग, ओके, सिंगिंग, गोइंग, लाफिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऑफ योर चॉइस. नाउ लुक फॉर द वर्ड्स इन द पोएम विच साउंड्स लाइक द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको पोएम में से चूज करने हैं दैट साउंड्स, उनकी आवाज ऐसी, मतलब राइमिंग जैसे. आर तो हार, HOA. वेयर तो WER, वेयर. देयर तो वेयर होगा. SON सन तो पोएम में STON सन है. FLOER फ्लोर तो फ्लावर. FLOWER थ्रू. THROUGH थ्रू. Now in the sentence below the cap letters, commas, full stop and question marks are missing.
पुट इट इन द करेक्ट प्लेस। तो यहाँ पे पंक्चुएशंस करनी है। जैसे ये कोई सिंपल सा सेंटेंस लिखा, इट इज नॉट इन अ प्रॉपर वे, वहाँ पे कमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस है वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो वी हैव टू पुट इट। देखो फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो फर्स्ट लेटर हमेशा हमारा कैपिटल होता है, ओ इज कैपिटल, फिर मंडे का एम कैपिटल है, देन कम्स कमा, ऑन मंडे आई, ईयर इट विल बी कैपिटल, इट आई विल गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं लग रहा था, विल पुट फुल स्टॉप। नेक्स्ट, रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस। अब कुछ चीज़ें जैसे कंटिन्यूस आती है तो हम बीच में कमा लगाते हैं ना, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, तो बीच में कमा लगाने थे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जैसे सेम नाम ही है और कंटिन्यू, रहीम तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन रवि, नेम दोनों कंटिन्यू हो रहे हैं, साथ एक के बाद एक आ रहा है तो हम लगाएंगे बीच में कमा। फिर नेक्स्ट, रवि का आर भी कैपिटल, एंड राजू अगेन नेम प्रॉपर है, नाउन है तो हम आर कैपिटल है, आर गोइंग टू सी द सर्कल, सिंपल सेंटेंस है सो पुट फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सीता वेयर आर यू लुकिंग, तो सीता नेम है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल है, सीता लगाए फिर कमा। वेयर आर यू लुकिंग, ये क्वेश्चन सेंटेंस लग रहा है तो वेयर डब्ल्यू विल बी कैपिटल, लास्ट में वेयर आर यू लुकिंग करके क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए। द टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, तो फर्स्ट लेटर द कैपिटल, टेलर वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह, ये एक नाम है तो मिस्टर का एम कैपिटल फिर डॉट, सिंह का एस कैपिटल एंड देन लास्ट एंडिंग विथ full stop. Next, now every Sunday I go for a walk, have breakfast, read story book, listen to music and watch television. Okay, तो देखो फर्स्ट, every first letter कैपिटल आएगा, Sunday proper noun है तो S कैपिटल, then we will put comma, I again capital, go for a walk, comma, have a breakfast, comma, read story books, comma, listen to music और लास्ट में and watch television full stop. नेक्स्ट, लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, नेम है फर्स्ट लेटर है लक्ष्मी एल कैपिटल, फिर देन कमा, वाई आर यू क्राइंग क्वेश्चन सेंटेंस तो फर्स्ट डब्ल्यू का वाई विल पुट डब्ल्यू कैपिटल एंड क्वेश्चन सेंटेंस है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, क्वेश्चन सेंटेंस है द फर्स्ट कैपिटल लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देन ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपैयाज आर फ्रूट्स। जैसे कंटिन्यू हो रहा है, फर्स्ट लेटर ओ ऑरेंज कैपिटल, comma mangoes, comma bananas and papayas are fruit, last में full stop, simple sentence है। So this is your lesson. Thank you.